हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ये कि आने वाला सावन का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। महादेव जी की तरफ से आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा, क्या ब्लेसिंग्स वो आपको देंगे, क्या नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होगा और आपको क्या करना चाहिए इस महीने ताकि आप ब्लेसिंग्स को जो है अट्रैक्ट कर सको महादेव जी की तरफ से। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली वृषभ राशि के लिए यानी कि टॉरस के लिए। तो देखते हैं आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा सावन का। जैसे कि आपको पता ही है 21 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। ये एक महीना बहुत ही पावन है, पवित्र है। महादेव जी की पूजा कीजिए, उन पर विश्वास रखिए, आशीर्वाद लीजिए ऊपर वाले का और फिर देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शिव जी का नाम लेकर हम ये रीडिंग। ओम नमः शिवाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए ये महीना कैसा रहेगा सावन का, प्लीज़ बताइए। सावन स्पेशल रीडिंग है ये, तो सावन का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा देखते हैं। हाँ, द मैजिशियन, वाओ यू विल शाइन। और देखते हैं, आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, यस, दिल और दिमाग के बीच में ज़रा बैलेंस रखिए तो आप जो चाहोगे लाइफ में, सीरियसली सीरियसली जो चाहोगे लाइफ में वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इतनी कैपेसिटी ना आप लोगों की है, इतनी कैपेसिटी है आप लोगों की, लेकिन आप ना शायद खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं टैरोट से बताऊंगी, फिर ये इस डेक से स्पेशली महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए आती है फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। पहले इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, आप लोगों को खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, खुद को इग्नोर करना, खुद को नेगेटिव करना प्लीज़ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आई एम टेलिंग यू सीरियसली। आप खुद को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। इसलिए आप जितना पॉजिटिव रहो, मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव कर्म करो। ये नहीं सोचना है कि अरे जो लोग अच्छा करते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ हो जाता है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चलती हैं। माना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, हमारी लाइफ में भी होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है देन प्रॉब्लम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, मान लो बुखार है, दवाई लो, सही हो जाओ, है ना। परेशान होने की क्या ज़रूरत है कि हाय मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, सर दर्द हो गया। डॉक्टर के पास जाओ, सॉल्यूशन लो। लेकिन ये नहीं सोचना है कि अच्छों के साथ भी होती हैं बुरी चीज़ें, तो हम क्यों अच्छे बने। ये थिंकिंग आपको पहले चेंज करनी होगी। इसीलिए पहले मैंने कहा कि आपका क्या है, आपको दिल और दिमाग के बीच में संतुलन नहीं है आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या है, ट्रिगर हो जाते हो, आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए उकसाया एंड आप कर देते हो, मतलब आप भावुक इंसान हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इमोशनल होकर आप कोई गलत डिसीजन भी ले लेते हो और गलत डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा सा प्लीज़ बैलेंस बनाइए, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर ने वो शक्तियाँ दी हैं, आप जो कहो वो बात हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि इसकी ज़ुबान पे तो सरस्वती थी, इसने ये कहा और वो चीज़ हो गई। आप भी ऐसे ही मुझे लग रहे हो कि आप जो कहते होंगे ना वो चीज़ें हो जाती होंगी आपके साथ, लोगों के साथ, लेकिन आप शायद इसे हल्के में ले रहे हो। तो अपनी इस शक्ति को पहचानिए। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, माना 10 दिन ना हो वो चीज़, 11वें दिन वो घटित हो जाएगी आपकी लाइफ में। सो इसलिए
अच्छा सोचो, सकारात्मक रहो, क्योंकि यहाँ आप में इतनी पावर है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपनाते हो, अगर आप स्पिरिचुअल रहते हो सावन के महीने में स्पेशली, और पूरी लाइफ में ही इनफैक्ट रहना चाहिए, हर इंसान को सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, तो आप एक मैजिशियन की तरह मतलब कि हो जाओगे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो पूरे प्योर रहो, कहूँ तो मैं 1 महीना खास करके इस सावन के महीने में आज से ही बल्कि प्योर हो जाओ। जितना प्योर रहोगे अध्यात्म की तरफ जाओगे। मंत्र चैंटिंग करो, जो मंत्र आपको पसंद हो, गायत्री मंत्र का कर लो, महामृत्युंजय मंत्र का कर लो, ओम नमः शिवाय का कर लो, किसी भी मंत्र का आप कर सकते हो। थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, तो आपके लिए बहुत मतलब कि एक जादूगर की तरह ना आप चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। पहली चीज़ तो ये है। तो इतनी शक्ति है आपके पास। साथ ही जब आप पूजा पाठ कुछ स्पिरिचुअल करते हो ना, अगर कोई फ्रेगरेंस, अगरबत्ती, धूप जला लो अपने आसपास, या दिया जला लो, अगर जला सकते हो तो ठीक है, वरना अगरबत्ती बहुत ही सस्ती होती हैं, ऐसा कोई नहीं है अगर आपके पैसे का इशू है तो अगरबत्ती जला लो, या फिर नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो जहाँ आपके आसपास फूल वगैरह हों, या आप गुलाब के फूल वगैरह थोड़ा रख लो अपने पास, और फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो। आपको वो है भीनी भीनी जो खुशबू आएगी, वो एक अलग ही मतलब कि जगह पर ना पहुंचा देगी उस समय में। तो इस तरह से आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। यहाँ पर द सन का कार्ड, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप जो चाहो ना वो पा लोगे। कुछ लोग इनफैक्ट यहाँ पर मुझे कुछ बड़ा भी अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई विक्ट्री है, कुछ बड़ा आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी ये कोई बड़ी जॉब है जिसे पाकर आपको लगेगा किला फतेह कर लिया मैंने, या बिज़नेस में आपको कोई बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको लग सकता है कि फाइनली मैंने ये चीज़ अचीव कर ली अपनी लाइफ में। समाज में आपकी पहचान बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लाइफ को फुली कहूँगी पूरी तरह से जो है एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो इस सावन के महीने में, महादेव जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज़ें तो मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग में जैसे बताया कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन करो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बैड एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या आपको कुछ ऐसे लोग शायद मिल जाएं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करें। हाँ, तो आपको स्पेशली हिदायत मैं दूंगी कि इस 1 महीने में, खास करके सावन के इस 1 महीने में, आपको किसी भी गलत एडिक्शन में नहीं फंसना है। गलत एडिक्शन में नहीं फंसना है मतलब देखो बहुत तरह की गलत एडिक्शन होती हैं। अगर हम अनलिमिटेड मोबाइल गेम खेल रहे हैं, 10 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, तो वो भी बैड एडिक्शन है। अगर हमारे अंदर आलस है, वो भी बैड एडिक्शन है। आप ड्रिंक करते हो, वो बैड एडिक्शन है। स्मोकिंग करते हो, वो बैड एडिक्शन है। या आपका अपने शादी के अलावा या फिर शादी से पहले ही आप मल्टीपल रिलेशन अफेयर्स में हो, और तो वो भी आपका जो है गलत एडिक्शन है, चरित्रहीनता जिसे हम कह सकते हैं। तो आपको किसी भी बैड एडिक्शन में जो है फंसना नहीं है। यहाँ पर कुछ नेगेटिव लोग हो सकता है आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, कोई आपको उकसाने की कोशिश करे कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो प्लीज़ आपको खुद पे कंट्रोल रखना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको बैलेंस में रखना है अपने दिल और दिमाग को। इमोशंस में आकर ना कुछ गलत नहीं करना है। मतलब ये कहूँगी कि अगर आप मैरिड हो तो बात अलग है, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन बनाओ, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो या आप मैरिड हो तो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन से बचना है आपको, ठीक है ना। वो वैसे भी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में आ जाओ। दूसरी चीज़ ये
कि अनमैरिड हो तब भी किसी तरह के इन चीज़ों से दूर ही रहना। एक पावन महीना है, खुद को भी पवित्र रखो, अपने चरित्र को बहुत अच्छा रखो, भगवान की भक्ति करो, महादेव जी की करो, गणेश जी की करो, किसी की भी करो जिन्हें भी आप मानते हो। सपोज़ आप शिव जी को नहीं मानते हो तो आप किसी भी जिस भी देवी देवता को मानते हो उनकी भक्ति करो, पूजा अर्चना करो, आराधना करो, लेकिन खुद को प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल सही रखना है। नेगेटिव लोगों से और गलत रास्तों से आपको बचने की ज़रूरत है। कोई फ्रॉड जैसा काम नहीं करना है, कोई गलत काम से जो है प्लीज़ बचने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। गुमराह करने की कोई आपको कोशिश करे नहीं, मना कर दो, क्लियरली से नो, ओके। ये चीज़ है। दूसरा, आपकी नकारात्मक सोच के भी आप बंदी लग रहे हो कहीं ना कहीं। आप क्या है, आप रिलीज़ हो सकते हो, गलत चीज़ें छोड़ सकते हो, गलत आदतें छोड़ सकते हो जो ऑलरेडी किसी चीज़ में स्टक है, प्रॉब्लम में, उनके लिए बता रही हूँ अब मैं ये। तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आपको गलत चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अभी आपको लग रहा है टाइम पास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन ये टाइम पास आपको लॉन्ग टर्म में जो है बहुत नुकसान देगा किसी ना किसी रूप में। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के आदी हो, जैसे मैंने कहा गेम ज़्यादा खेलते हो, मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो इधर उधर कहीं पर भी, अननोन लोगों से ओपन अप नहीं होना है। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। आजकल ऑनलाइन में लोग बहुत जल्दी खुल जाते हैं एक दूसरे से, उस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कोई उकसा रहा है आपको। नेगेटिव एनर्जीज़ कहूँ, नकारात्मक लोग एक्चुअली, ठीक है। एनर्जी वगैरह क्या होती है, नकारात्मक लोग ही होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कि आपको उकसाते हैं, आप ये काम कर लो, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, ये कर लो, पॉपुलर हो जाओगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ख़ास करके चरित्र को आपको बहुत सही रखना है, और नेगेटिव थॉट्स के अगर आप गुलाम हो अपनी सोच के, तो उससे आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहो, प्लीज़ पॉजिटिव रहो, स्पिरिचुअल बनो, तो आपको ये सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट, नेम, फेम, मनी, लव, ये सारी चीज़ें जो है ईश्वर खुद ब खुद आपकी लाइफ में देते जाएंगे। लेकिन आपको सही रास्ते पर चलना है, सही रास्ते को जो है सिलेक्ट करना है लाइफ में, गलत राह पर कभी नहीं चलना है, ये ध्यान रखना। आप बहुत ओवरबर्डन दिख रहे हो, कुछ लोग इस मंथ में शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप क्यों अपने ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? अगर आप इस तरह से चलोगे तो इस तरह से देखिए काम नहीं होगा, आप टायर्ड हो जाओगे, लेज़ीनेस भी फील हो सकती है, बीमार भी हो सकते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी ये आदत है घर में कि घर का भी काम मैं संभाल लूँ, बाहर का भी, दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो, दूसरा करना भी चाहे तो भी आप उसे करने नहीं देते, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस की तरह मैं कहूँगी कि आप दूसरों को भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, थोड़ी बहुत दे दो। अगर आपको खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो बात अलग है, थोड़ी बहुत दे दो। अगर वो दूसरा करना चाहता है तो उन्हें करने दीजिए, दूसरों को भी जिम्मेदार बनने दीजिए। आप लोग खुद के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो किसी भी चीज़ का ना। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडी का अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि एक साथ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। इससे आपकी देखिए हेल्थ ख़राब हो सकती है, पीस ऑफ माइंड आपका नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है ख़ास करके। और अगर आप जॉब करते हो, 7-8 घंटे की आपकी जॉब है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा कमाना है तो मैं ओवर टाइम भी कर लूँ, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। और फिर भी आपको होता है कि मैं घर पे आके भी ये काम कर लूँ, तो इस तरह से नहीं चीज़ें चलेंगी। थोड़ा सा रिलैक्स रहो, स्पिरिचुअल रहो। यहाँ पर कहूँगी कि सूर्य देवता आपको पूरा देखिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आपको सूर्य, सन आपका बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे इस महीने में। और आपका, मैंने कहा ना कि जो आप चाहोगे वो ईश्वर आपको दे देंगे। देर हो सकती है, भगवान के घर में कहते हैं ना, लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन आप घबरा रहे हो तो घबराना नहीं है। जिस भी देवता को, देवी को आप मानते हो, उन पर पूरा यकीन रखिए, ठीक है ना। तो ये विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है आपको बहुत बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाए, कोई फेमस पर्सन
अपनी फील्ड में हो सकता है कोई फेमस पर्सन से आपका टकराना हो जाए, अपने करियर में वो बहुत अच्छी पोजीशन पर हों, उनसे आपकी शादी फिक्स हो जाए, तो भी आप बहुत इन्जॉय करोगे, खुश रहोगे कि मतलब मेरी शादी इससे तय हो गई है, तो भी आपको ऐसा लगेगा किला फतेह कर लिया। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। नकारात्मक लोगों से ज़रा सा दूर रहना। अब देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं क्विकली। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। यही मैंने आपसे कहा था, आपको नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, हमारी भी लाइफ में आती हैं, आई हैं पहले भी, अभी भी आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव रहो। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, तो प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक अपनाओ कि अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है देन ओके, आप जाओ उस रास्ते पे, सॉल्यूशन पे काम करो ना। ओम, द यूनिवर्सल साउंड ओम। ओके, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप किसी मंत्र का चैंटिंग कीजिए जिस पे भी बिलीव करते हो। यहाँ पर ओम का चैंटिंग अभी आपके लिए आया है कि आपको ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। सिर्फ ओम की कर सकते हो, या ओम नमः शिवाय कर लो तो शिव जी का भी हो जाएगी चैंटिंग और ओम की भी हो जाएगी इंडिविजुअल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो अभी तक रुकी हुई है वो अनलॉक हो जाएगी। आपका स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। और आपको खास करके जब ओम की आप चैंटिंग करोगे तो आपको क्राउन चक्रा पे जो है फोकस करना है। क्राउन चक्रा होता है आपका जो सर है ना, सर के टॉप पे, जैसे कि ये देखिए, चलिए मैं इसमें बताती हूँ। जैसे महादेव जी का है ना यहाँ पर, ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगी, जहाँ हमारे बाल होते हैं वहाँ पर, तो ये हमारा ऊपर होता है क्राउन चक्रा, जो कि ऊपर की तरफ ही आपका खुलता है। तो आपको इस चक्रा पे ऊपर की तरफ फोकस करना है और आपको ओम की जो है चैंटिंग करनी है। सिर्फ ओम की चैंटिंग कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, गायत्री मंत्र का कर लो, उसमें भी ओम शब्द आता है। तो आपको क्राउन चक्रा ओपन होने का मतलब आपको पता है क्या होता है, आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, डायरेक्टली परमात्मा से जुड़ रहे हो यहाँ पर। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ओम का जाप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। या जिस भी मंत्र में ओम शब्द आए, वैसे तो हमारे सारे ही मंत्रों में आता है, फिर भी। नेक्स्ट है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। लीजिए, अगेन ओम का सिंबल आ गया आपके लिए, तो ओके। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। देखिए, आपको भले ही लोग गुमराह करने की कोशिश करें या कुछ भी, लेकिन अगर हम कभी कुछ गलत करते हैं लाइफ में, तो हमारी अंतरात्मा कहती है, पता होता है हमें कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे होते हैं। जस्ट कुछ समय के प्लेजर के लिए, हमें अच्छा लग रहा है, कोई सुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको बुद्धिमत्ता के साथ, इंटेलिजेंस, अपनी विजडम के साथ जो है काम करना है, और आपको जो शिव जी की तरफ से आपको मिल रही है उस पे ध्यान देना है। और आपको एक इंट्यूशन पावर आपकी जो है बहुत अच्छी है, और यही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको ब्लेसिंग है यहाँ पर। सरस्वती जी के जैसे होता है ना कि 24 घंटे में सरस्वती विद्यमान होती है, आप जो कहते होंगे वो चीज़ें हो जाती होंगी, आपके कहने बोलते होंगे, शायद आप इग्नोर कर देते होंगे कि अरे ऐसे ही हो गया, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आप में कुछ शक्तियां हैं जो विद्यमान हैं ऊपर वाले की तरफ से, तो और ये शक्तियां आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी इस सावन के महीने में। तो जितना आप रिलीजियस रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, उतना आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगा। ओके, और यस, इंट्यूशन को अपनी सुनना है, इनर वॉइस को सुनना है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको सही रास्ता दिखाना चाहती है और दिखाएगी भी आपको सही रास्ता। एक कार्ड और देखते हैं हम। ओके, फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ऊंची उड़ान, मतलब कि आप की होने जा रही है लाइफ में। ऊंची उड़ान से मतलब ये नहीं है कि हवाई जहाज में जा रहे हो और
कुछ इस तरह से नहीं। ये मतलब ये है कि आपकी जो ये जर्नी स्टार्ट हो रही है सावन के महीने से, स्पेशली आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आएंगी जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। और आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना सावन के महीने से, ये आपकी फ़िज़िकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने विचारों पे ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, सही विचार रखो, सात्विक विचार रखो, कुछ गलत नहीं सोचना है, किसी का गलत नहीं करना है, और खुद को भी, दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलना है। ओके, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कि हनुमान जी की तरफ से आपको मिलने जा रही हैं, उनके लिए आप तैयार हो जाइए। और ये महादेव जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और तो ये है आपके लिए सावन के महीने की स्पेशली रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।